आज हम बात करेंगे तड़पते दिल तरसती आंखों से सही उम्रा करने का तरीका। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्रे में कितने फ़र्ज होते हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्रे में कितने वाजिबात होते हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्रे में कितनी सुन्नत होती हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सा उम्रा है जो एक हज के बराबर होता है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्रे के दौरान अगर आपके हज्जन या बच्चे खो जाएं तो कैसे मिलना है। मेरी दरख्वास्त है वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि उम्रा करने का तरीका तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन तड़पते दिल तरसती आंखों से उम्रा करने का सही तरीका क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्रा करने का सही तरीका क्या है। जब आप मस्जिद हराम में शामिल हों तो तलबिया पढ़ना छोड़ दें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ना छोड़ दें जब मस्जिद अल हराम में दाखिल हों। नज़र नीचे कर लें, खाने काबा को ना देखें। और जब मिताफ में पहुंच जाएं, मिताफ कहते हैं वो एरिया जहाँ पे आपको 7 चक्कर लगाने हैं, वहाँ जब पहुंच जाएं तो साइड में खड़े होकर बिस्मिल्लाह कह के फिर नज़र उठाएं और दुआएं करें। ये कबूलियत की जगह है। फिर आप अपने आप को हजर असवद वाला जो कोना है वहाँ खड़े करें, वो और ऐसा खड़े हों कि आपके पीछे ग्रीन लाइट लगी होगी, वो और हजर असवद का कोना आपके बिल्कुल बीच में आ जाए। और फिर आपको इस्तलाम करना है। इस्तलाम कहते हैं दोनों हाथों को, हथेलियों को सीने तक उठाना, इस तरीके से देखिए, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के ऐसे करके चूमना, इसको कहते हैं इस्तलाम। जब भी आप हजर अस्वद पर आएंगे चक्कर लगाकर तो आपको हर बार ये इस्तलाम करना है। और इस्तलाम करने से पहले आपको नियत करनी है कि मैं अपने उम्रे का तवाफ़ कर रहा हूँ, इसको आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के आप तवाफ़ शुरू करेंगे। शुरू के 3 चक्कर में मर्द हजरात को एहराम में ये सीधा कंधा खोलना है, इस तरीके से डालना है एहराम को। इसको कहते हैं रमल। और तेज चलना है उसको कहते हैं इस्तबा, यानी कि इस्तबा और रमल करना है आपको, यानी सीधा कंधा खोलना है और सीना निकाल के चलना है तेज। शुरू के 3 चक्कर में आप पहला चक्कर शुरू करेंगे हजर अस्वद से, दूसरा कोना जो है वो रुकने इराकी है, तीसरा कोना जो है रुकने शामी है, चौथा कोना जो है वो रुकने यमनी है। यानी उस जमाने में जो मुल्क जिस तरफ थे वो कोनों के नाम रख दिए गए। तो हजर अस्वद से और रुकने यमनी तक, चौथे कोने तक आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। और रुकने यमनी से हजर अस्वद तक आपको रब्बना आतेना पढ़ना है। एक चक्कर पूरा हो गया, फिर दूसरे चक्कर में आपको इस्लाम करना है, दोनों हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और ऐसे बोसा लेना है। फिर दूसरा चक्कर वैसे ही पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको 3 चक्कर तेज लगाने हैं और 4 चक्कर नॉर्मल तरीके से चलना है, और ये कंधा भी ढक लेना है उसको। तो ये हो गए 7 चक्कर, यानी कि 3 चक्कर इस्तबा और रमल के साथ और 4 चक्कर नॉर्मल। हर चक्कर में आपको हजर अस्वद से रुकने यमनी तक तीसरा कलमा पढ़ना है और रुकने यमनी से हजर अस्वद तक रब्बाना आतेना पढ़ना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह नियत देखता है। कोई ऐसी ख़ास या सख्ती पाबंदी नहीं है कि आपको ये करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस तवाफ़ करते वक्त अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़ लीजिए। अब आपके अगर 3 चक्कर मुकम्मल नहीं हुए हैं और आपका वज़ू टूट जाता है तो आप वज़ू करके आइए और फिर चक्कर दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे आपको, यानी कि उम्रे का तवाफ़ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और अगर आपके 3 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं, यानी हजर अस्वद आपने क्रॉस कर दिया है, तो फिर आपका वज़ू टूटता है, आप वज़ू बना कर आइए और फिर निशानदेही कर लीजिए कि आपने कहाँ छोड़ा है। फिर आप वहीं से तवाफ़ कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि आपको उम्रे का तवाफ़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ आपका वज़ू टूटा था वहीं से दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस्तलाम आपने 7 चक्कर लगाए और जब फिनिश करेंगे आप उम्रे का तवाफ़, जब 7 चक्कर हो जाएंगे
तो फिर आपको इस्लाम करना है और फिर मुकामे इब्राहिमी के पीछे जाकर 2 रकत नफिल पढ़नी है वाजिब तवाफ। यहाँ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरह काफरून पढ़ी थी और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ी थी। अगर आपको याद रहे तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ खूब देर तक दुआ मांगिए, ये कबूलियत की जगह है। और जब आपको इत्मीनान हो जाए कि आपने दिल भर के अल्लाह से अपने दुआ मांग ली, अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया आपने, तो फिर आप देखिए वहीं से बैक साइड में लिखा हुआ है वे टू सफ़ा। वहाँ पानी की टंकी लगी हुई है, जमजम की टंकी लगी हुई है। उसमें दोनों तरह का जमजम होता है, कोल्ड जमजम और हॉट जमजम। हॉट जमजम का मतलब ये है सादा जमजम। तो आप सादा जमजम पीजिएगा। वहाँ ठंडे का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फिर उसमें गला ख़राब होता है, नज़ला होता है, बुखार आता है। अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए सादा जमजम पीजिए। अगर 10 टंकियाँ कोल्ड जमजम की है तो 1 टंकी या 2 टंकी हॉट जमजम की है। जमजम पीने का तरीका यह है कि काबे की तरफ मुँह करें, बिस्मिल्लाह कह के पिएँ और दुआ करें कि जो भी आप दुआ मांग रहे हैं या आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं अल्लाह उनको ख़त्म कर दे। जमजम पी के फिर दुआ मांगें और फिर आप चले जाएं सफ़ा की तरफ, क्योंकि उम्रे का एक पार्ट हो गया, यानी कि तवाफ हो गया उम्रे का। अब आपको उम्रे की सही करनी है। तो आप जो लिखा हुआ है वे टू सफ़ा, इधर से होकर जाएं। जब आप जाएंगे तो आप सफ़ा पहाड़ी पे निकलेंगे। सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होके काबे शरीफ की तरफ मुँह करें और नियत करें कि मैं अपने उम्रे का सही करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, इसको कबूल फरमा ले और आसान कर दे। सफ़ा पे खड़े होकर दुआ मांगिए, ये कबूलियत की जगह है। फिर आप शुरू करिए चक्कर सफ़ा से मरवा के लिए। जब आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो बीच में ग्रीन लाइट आती हैं, ऊपर आप देखेंगे ग्रीन लाइट लगी हुई है। वहाँ मर्द हजरात को थोड़ा तेज़ चलना है, लेकिन लेडीज़ अपनी नॉर्मल चाल चलेंगी, उनको नहीं तेज चलना है। जब मरवा पे आप पहुंच जाएंगे तो वो आपका एक चक्कर हो गया। मरवा पे खड़े होके काबे शरीफ की तरफ मुंह करके दुआ कीजिए, ये कबूलियत की जगह है। फिर मरवा से चलिए सफ़ा के लिए। फिर ग्रीन लाइट आएगी, वहाँ तेज़ भागना है आपको, मर्द हजरात को, लेडीज़ नॉर्मल चलेंगी और फिर आप सफ़ा आ गए। ये आपके 2 चक्कर हो गए। फिर सफ़ा पे आपको दुआ मांगनी है। ऐसी 7 चक्कर लगाने हैं आपको सफ़ा मरवा के बीच में। जहाँ ग्रीन लाइट आएगी वहाँ आपको तेज़ी चलना है और आपके 7 चक्कर पूरे होंगे मरवा पर। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए आप, अगर वहाँ कहीं जगह मिल जाए आसपास तो 2 रकत नफिल पढ़िए शुक्राने के। और फिर मरवा के बराबर में आप देखेंगे दरवाज़ा है जिस पर लिखा हुआ है वे टू गाज़ा, गाज़ा को जाने वाला रास्ता। आप वहीं से बाहर निकल आइए। वहाँ बाथरूम बने हुए हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। अगर आपको हाजत है वॉशरूम जाने की, आप जाइए। सही में करने में वज़ू की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप बावज़ू हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका वज़ू टूट चुका है तो आप बगैर वज़ू के भी सही कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ा मरवा जो है वो मस्जिद के बाहर है। आपको लगा होगा मस्जिद के अंदर है, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉस्क, ये मस्जिद के बाहर का एरिया है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि 7 दाने वाली तस्बीह आप अपने साथ रखें जब तवाफ़ शुरू करें। अगर आपका ग्रुप है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सब लोग काउंटिंग करें, क्योंकि अगर तवाफ़ की गिनती में गड़बड़ी हो गई या सही की गिनती में गड़बड़ी हो गई तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए गिनती सही से करनी है आपको, मिस ना हो जाए। और एक एक अरकान बड़े संभाल के पूरा करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप अल्लाह की रज़ा के लिए उम्रा कर रहे हैं, उसको राज़ी करना है आपको। तो जब दिल से इबादत करेंगे अल्लाह जब भी राज़ी होगा। तो ध्यान इधर उधर न भटकाएं। ज़ाहिर है नई जगह जा रहे हैं आप, पूरी दुनिया के लोगों को देखेंगे, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, सबका अलग अलग तरह के लोग नज़र आएंगे, जहन भटकेगा। लेकिन आपको अपना जहन अपनी इबादत में ही लगाना है, तवाफ़ करते वक्त भी और सही करते वक्त भी। फिर आप बाहर आ जाएं और ठीक वॉशरूम के सामने आपको मक्का टावर नज़र आएगा राइट हैंड पर।
आप उसी आंगन में उसी तरफ आ जाएं, मक्का टावर की तरफ सीधे चले आएं। बिल्कुल एक फ्लाईओवर बना हुआ है, यानी पैदल चलने का रास्ता, पुल बना रखा है, उसके नीचे से आप आएंगे तो किंग अब्दुल अजीज गेट के पास आप निकलेंगे, हजियात गेट के नीचे निकलेंगे। वहीं आप देखेंगे सामने मॉल है, मक्का टावर के नीचे बाथरूम नंबर 3 के बराबर में गली है एक, यानी कि आपको जब आप जाएंगे तो बाथरूम नंबर 3 सामने नजर आएगा। तो उसके सीधे हाथ पे 2 सड़कें हैं जो मॉल में जा रही हैं। तो पहली को छोड़ दीजिए, दूसरी में आप अंदर चले जाइए, वहाँ बार्बर की दुकानें हैं, वहाँ एजेंट भी खड़े होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हाजी हलक 10 रियाल 10 रियाल, आप उनसे कहिए 5 रियाल। अगर वो तैयार हो जाए तो आप उनके साथ चले जाइए, वरना आप अकेले भी जा सकते हैं। आप जाइए, अपने बाल मुंडवाइए, हलक करवाइए। जब आपके बाल उतर गए, अब आप जो एहराम पहने हुए थे, जो उसकी पाबंदियां थीं, उससे आज़ाद हो गए। अब आप कुछ खा पी लीजिए, थक गए होंगे, क्योंकि एक उम्रा करने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, इसलिए आप कुछ खा पी लीजिए। वहाँ पर लेडीज़ अपने बाल ना महरम से नहीं कटवाएंगी, या तो कोई लेडीज़ ही काट ले या जो महरम हैं उनसे कटवा सकती हैं। लेडीज़ के बाल काटने का तरीका ये है कि जैसे लेडीज़ चुटिया बांधती हैं, उसके 3 पार्ट करती हैं बालों के, ऐसी 3 हिस्से कर लें और एक पूरे के बराबर तीनों हिस्सों को काट दें, ये उनका हलक हो जाता है। तो अब आपका माशाल्लाह उम्रा मुकम्मल हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इससे आसान तरीका उम्रे को समझाने का आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि उम्रे में फ़र्ज़ कितने हैं। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं, एक एहराम पहनना और उम्रे की नियत करना। नंबर 2 तवाफ़ काबा, यानी काबे के 7 चक्कर लगाना। ये 2 फ़र्ज़ हैं उम्रे के। 2 ही वाजिबात हैं, एक सफ़ा मरवा की सही करना, ये वाजिब है, और हलक करवाना यानी कि बाल को मुंडवाना, ये वाजिब है। उम्रे में सुन्नत कितनी है? तो 3 सुन्नत हैं उम्रे में। नंबर 1 उम्रे का तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू करना और हजर अस्वद पे ही ख़त्म करना। नंबर 2 रमल और इस्तबा करना, यानी कंधा खोलना और तेज़ कदमों से चलना शुरू के 3 चक्कर में, ये सुन्नत तरीका है। नंबर 3 सफ़ा मरवा के या मरवा सफ़ा के बीच में जब ग्रीन लाइट आए तो आपको तेज़ चलना है, ये सुन्नत तरीका है। अब देखिए उम्रे में और हज में फ़र्क क्या है। उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं साल में, और चाहे जितनी बार कर सकते हैं ज़िंदगी में। हज एक बार फ़र्ज़ है, वो भी उन पर जो साहिब हैसियत है, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि वो हज कर सकते हैं। और हज जो है वो इस्लाम का एक पिलर है, जो 5 पिलर हैं उसमें से एक पिलर है। हज फ़र्ज़ है, उम्रा सुन्नत है। हज के लिए 5 दिन मुकर्रर हैं, जिलहज के 5 दिन, 8 जिलहज से 12 जिलहज। उम्रा कभी भी कर सकते हैं आप। अब वो कौन सा उम्रा है जो एक हज के बराबर है? अगर आप रमज़ान के महीने में एक उम्रा करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि वो एक हज के बराबर हो गया, गारंटीड, यानी उसमें कोई इधर उधर का वो नहीं है, बिल्कुल 100%। रमज़ान के महीने का एक उम्रा एक हज के बराबर होता है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हज के दौरान ज़ाहिर है आप इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं तो खोने का ख़तरा रहता है, तो अगर खो जाए तो कैसे मिले? तो सबसे पहले आप अपने होटल से और हरम शरीफ का कौन सा गेट आपके नियरेस्ट है उसका रास्ता अपने बच्चों को, अपनी कम पढ़ी लिखी ग्रुप के मेंबर्स को बता दें, लेडीज़ को बता दें कि देखो ये होटल है, इसकी पहचान कर लो, कैमरे में फ़ोटो ले लो, और होटल का कार्ड भी आप अपने आई कार्ड में लगा लें या अपने पास रखें। और कौन सा रास्ता है जो हरम शरीफ के गेट पर जाता है, तो वो रास्ता एक पहचान दें कि अगर आप खो भी जाएं तो ठीक है, होटल आ जाना, चाबी यहाँ रखी होगी, अपने कमरे आ जाना, कमरा नंबर ये है। एक तो ये तरीका। अगर आप तवाफ़ करने के दौरान खो जाते हैं, क्योंकि तवाफ़ में इतनी भीड़ होती है, अक्सर बिखर जाते हैं साथी, तो उनसे कह दिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब 7 चक्कर हो जाए आपके तो इस जगह आ जाना। तो आप जब मिताफ में देखेंगे तो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, और हर रंग के बोर्ड लगे हुए हैं, एक से बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, ब्राउन है, ग्रीन है, वाइट है, रेडिश है, तो हर तरह के बोर्ड लगे हुए हैं और उन पर नाम लिखा हुआ है। उमरा गेट, अब्दुल्ला गेट, अजीज़ गेट, फहाद गेट, सफ़ा गेट,
तो वो बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप उनसे कह दिए, कोई भी एक पहचान कर लिए कि आप इस गेट के जब बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे मिल जाना 7 चक्कर करके। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ग्रीन लाइट पे आ जाना, हरी लाइट पे आ जाना जब उम्रा कर लो। भाई वहाँ का टाइम मत बताइए, वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है कि अगर आप 1-2 कदम की दूरी पे खड़े हुए तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सब एहराम की हालत में है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो जगहें ऐसी बताएं जहाँ पे भीड़ कम होती हो। तो ये जगहें ऐसी हैं जो मैंने गेट बताए अंदर के 6-7 गेट हैं, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ बता दिए कि यहाँ पर आ जाना, तो वहाँ आसानी से मिल जाते हैं। अब सफ़ा मरवा की सही करते वक्त अगर आप खो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उनसे कह दिए कि सफ़ा से मरवा के लिए या मरवा से सफ़ा के लिए जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है यहाँ पे बैठ जाना, बस कहीं मत जाना। वहाँ बैठने की जगह है, ज़मीन पे बैठ जाते हैं, साफ़ सुथरी जगह है, पाकीज़ा जगह है, वहाँ आप बैठ जाइए। ये मत कह देना सफ़ा पे मिल जाना, सफ़ा पे हज़ारों लोग होते हैं, वहाँ नहीं मिल पाएंगे आप। तो अक्सर लोग खो जाते हैं, तो मैंने कहा कि ये भी जिक्र कर दूं कि अगर उम्रे के दौरान हाजी या हज्जन खो जाते हैं तो मिलना कैसे है। जिस होटल में ठहरे हैं उसका कार्ड, उसका नंबर, आई कार्ड जो आपका टूर ऑपरेटर ले जा रहा है आपको, वो सब लेकर अपने साथ जाएं, क्योंकि अगर कार्ड नहीं रखेंगे तो आपको होटल का एड्रेस कोई नहीं बता पाएगा। किसी को भी कार्ड दिखाएंगे, मोहम्मद फलाह ये होटल किधर है, तो वो बता देगा आपको। अब आपके पास कोई कागज़ ही नहीं है तो आप ढूंढते रहिए। और सिम लेने से पहले, जब आप जाएं उम्रा पे, तो सिम लेने से पहले मालूमात कर लें कि किसका पैकेज अच्छा है, क्योंकि अगर आपको 15-16 दिन रहना है तो वो पैकेज आपके सफ़र के दौरान पूरा है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत है वहाँ पे। आप अपने हिसाब से लें कि आपका खर्चा कितना है, आप कितनी बात करेंगे, तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात है, जब उम्रे पे जा रहे हैं तो होटल में आराम ना करें, जिस काम के लिए जा रहे हैं वही करें। मस्जिद अल हराम में जाके अंदर नमाज पढ़ें। जब मदीना जाए तो मस्जिद अल हराम में जाके अंदर मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़ें। आप आए इसलिए हैं, मार्केट घूमने, शॉपिंग करने या होटल में आराम करने के लिए नहीं गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसानी तरीके से सिंपल ज़बान में इसको बताने की कोशिश करी। आइंदा जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो मैं आपको उम्रे का शुरू करूंगा कि घर से लेके और वापसी तक का, उसमें 3-4 वीडियोस बनेंगी। लेकिन ये एक थी प्रॉपर उम्रा करने का तरीका, तड़पते दिल तरसती आंखों से उम्रा करने का तरीका, है ना। तो आपको अगर पसंद आई है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सवाब का काम है, इसको आगे तक पहुँचाइए, आपको भी सवाब और दुआएं मिलेंगी। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे हज 2025 के मुतालिक। जब तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।